स्वागत है आपके अपने हिंदी साहित्य गौरव में। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ को हम पढ़ रहे थे। पहले के 2 भागों को हमने कंप्लीट किया है। अब हम भाग तीसरे की ओर चलेंगे। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा आकर द्वार के सामने चिल्लाने लगा। ओखली में दाल को साफ कर रही थी। एक भिखारी आके द्वार के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगता है। बुलाकी सोचती है कि दाल को साफ करने के बाद उसको कुछ दे दूंगी। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर कहने लगता है कि अम्मा, एक महात्मा द्वार के सामने खड़े होकर गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। एक व्यक्ति आके, एक भिखारी आके द्वार के सामने खड़े होकर चिल्ला रहा है, उसको कुछ दे दो, नहीं तो उसका दिल दुखेगा, बोल के अपनी माँ से कहता है। तभी बुलाकी कहती है अपेक्षा भाव से, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता। यानी अपने बेटे से बात करते हुए इनडायरेक्टली अपने पति को कह रही है कि भगत भी तो कुछ ले जाकर दे सकता है ना, मेरे तो सिर्फ 2 ही हाथ है, 4 हाथ तो है नहीं, मैं किस किस का दिल सुख करते फिरूं? वो भी तो जाके कुछ दे सकते हैं, दिन भर तो यहाँ से वहाँ घूमते रहते, बोल के अपने बेटे से कहती है। तभी भोला कहता है, चौपट करने में लगे हुए हैं और क्या। अभी महंगू बैंक देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तोला तो 6.25 ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। गांव से महंगू नाम का एक व्यक्ति आता है अनाज देने। हिसाब से तो 7 मन होने चाहिए थे वहाँ पे, मगर वहाँ पे 7.5 रहते हैं। तो भोला कहता है 10 सेर और लाने को कहता है। तभी वहाँ बैठे बैठे सुजान जी कहते हैं, अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, वहाँ वापस जाके कहाँ लाएगा, उसकी भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका दिल दुखेगा, कहकर अपने बेटे से सुजान कहते हैं। तभी भोला भरपाई नहीं लिखता, 10 सेर देने हैं, बाकी है बोल के लिख लेता है। ये सारी बातें अपनी माँ से कहता है भोला। तभी बुलाकी कहती है, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुँह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। जितना उनको कहना है कहने दो, जितना कहेंगे कहने के बाद खुद ही चुप हो जाएंगे, बोल के अपने बेटे से कहती है। अपनी माँ को बताते हुए भोला कहता है कि दिन भर एक न एक कूचट निकालते रहते हैं, 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में बोला न करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। दिन भर एक न एक कोई ना कोई कमी निकालते ही रहते हैं। मैंने इनको 100 बार कहा है कि आप चुप बैठा करो, घर के मामलों में आप दखल ना दो, फिर भी इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। यह सारी बातें वह अपनी माँ से कह रहा है। तभी बुलाकी कहती है, मैं जानती कि इनका यहाँ हाल होगा तो गुरुमंत्र न लेने देती। अगर मुझे पहले पता होता कि इनकी हालत यह होने वाली है तो मैं इनको गुरु मंत्र लेने नहीं देती, यानी भक्ति करने नहीं देती थी, बोल के अपने बेटे से कह रही है। भोला कहता है, भगत क्या हुए कि दिन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ा जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हुए कि कोई काम ही ना कर सके, मतलब पूरा दिन तो इनका पूजा में ही चला जाता है, कोई काम ही नहीं कर सकते, इतने बूढ़े तो नहीं हुए। यह बात अपने माँ से कह रहा है। बुलाकी आपत्ति करते हुए कहती है कि, यानी विरोध करते हुए कहती है, भोला यहाँ तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को साना पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। अपने पति को डांट मारते हुए अपने बेटे से बातचीत कर रही है कि अरे तुमने ये क्या कह दिया, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं उठता, मतलब अब वहाँ बूढ़े हो गए, उनसे वो सब नहीं उठा जाता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही है। जैसे बैलों को साना पानी देते हैं, यानी उनको खाना पानी देते हैं,
और उनको धुलाते हैं और भी बहुत सारे काम करते ही हैं ना, बोल के अपने बेटे से ये सब सारी बातें कह रही है। इनडायरेक्टली वो अपने पति को सुना रही है।